अस्सलाम वालेकुम। जैसे शजाना ने अ, अभी बताया कि भी जो इस पूरा थीम जो चल रहा है, कल का सेशन भी, आज और कल आने वाले सेशन भी, मकसद ये है कि कैसे हम गाइड कर सकें कि आप लोगों को, चाहे आप स्टूडेंट्स हों, फैकल्टी हों, चाहे प्रोफेशनल्स हों, आ, अपने जो स्टार्टअप्स का, एंटरप्रेन्योरशिप का आपका डिज़ायर है, और उसको कैसे कामयाब बना सकें और कैसे ऐसे तरीके से कामयाब हो सके कि वो ग्लोबली सक्सेसफुल हो सके, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि ग्लोबल के लिए। तो मेरा मकसद यही है कि मैं शेयर कर सकूं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अपने बारे में। मैं सिलिकॉन वैली में बेस हूं, अगरचे मैं आज सुबह कराची पहुंचा हूं। सिलिकॉन वैली बेस हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जो है, आ, मुझे अपॉर्चुनिटी जो पहली जॉब की मिली थी वो स्टार्टअप ज्वाइन करने की हुई थी। आई वॉज एम्प्लॉय नंबर 4 या फाउंडिंग इंजीनियर था मैं। और उस स्टार्टअप्स को हमने इंतहाई सक्सेसफुल बनाया ओवर 15 years, एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूनिकॉर्न इन फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में। पेमेंट से ताल्लुक था, डिजिटल पेमेंट से। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो यू कैन डायरेक्टली ब्लेम इस स्टार्टअप को। उस स्टार्टअप का नाम वेराफोन। कई दफ़ा आप पॉइंट ऑफ सेल यूज़ करेंगे तो आपको नज़र आएगा आज भी जो है एज लीडर ग्लोबली वेराफोन के नाम पे। आ, ये जो 15 साल मैंने गुजारे वेराफोन के साथ, ये दैट वाज वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव। First 5 years, I was managing the product development. Next 5 years, I took Verifone to international, to almost 100 countries, 96 countries to be exact. And the last 5 years were internet came in, and then I drove internet payment initiative for Verifone, and that was the reason Hewlett Packard, or HP, bought us for $1.2 billion. एंड those 15 years, अगर उसको मैं थोड़ा सा समराइज करूं, और बाय द वे ना, मैं ताकि आप लोग रिलेट कर सकें, मैं लाहौर से हूं। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने एफएससी किया था, और यूईटी लाहौर से मैंने बीएससी इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैं यूएस चला गया, वहाँ पे फिर मैंने मास्टर्स इलेक्ट्रिकल में की। तो द पॉइंट आई वांट टू मेक इज, एनी ऑफ यू have a capacity, in my view, to make it very, very successful. Uh, जो 15 साल जो मैंने उस गुजारे, उसमें ज़ाहिर है कि आई कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग द पेमेंट सोल्यूशन वर्ल्ड वाइड, जिसमें आप क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते थे पहले ज़माने में, और आज कभी कभार को इंसर्ट करते हैं आप चिप कार्ड को, और या फिर टैप करते हैं। तो स्वाइप करने में मेरा जो ताल ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो बेसिक उसको मैसिफाई और उसको स्केलेबल करने में था। लेकिन उसको जो चिप आप इंसर्ट करते हैं, दैट वाज हैड अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन दैट टेक्नोलॉजी, जिसको मैंने, जब मैं इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी हेड ऑफ प्रोडक्ट्स की, तो मैंने आई पिक्ड अप फ्रॉम फ्रांस एंड देन ब्रॉट इट इनटू द यूएस, एंड देन फ्रॉम द यूएस टू द वर्ल्ड वाइड। Visa Mastercard picked it up after that technology as the mainstream chip technology, chip card that you use today. Then after leaving Verifone, I had my own startup called VivoTech, and that one I worked on 12 years. And that startup is really enabled the whole NFC payment. So the reason I'm mentioning that thing, that I had a passion to turn any mobile device to be a payment device. That drove me to adopt the NFC technology, or contactless technology I picked up from Tokyo, Japan, and then drove it and convinced it. Mastercard, American Express, Visa was not convinced. Then eventually I convinced Visa as well by demonstrating that thing. Mastercard and Amex were becoming successful, and then today, Alhamdulillah, 2.5 billion people are using uh, tapping their card or tapping their phone to make a payment. So जर्नी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और इसी वजह से कि भी दिस इज ऑल पॉसिबल। यू कैन, एनी इंडिविजुअल ऑफ यू कैन अकम्प्लिश टू द मैक्सिमम लेवल। सो वो दिन चले गए अब। अगरचे मेरा स्टार्टअप भी इन सिलिकॉन वैली में था, मेरे फर्स्ट वेराफोन भी
हम वी मूव टू सिलिकॉन वैली टू बिकम सक्सेसफुल। बट वो ज़माना अब चला गया कि जहाँ आपको सिलिकॉन वैली में होना ज़रूरी है। अब आप पाकिस्तान में बैठे हुए यू कैन डेवलप मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज, यूनिकॉर्न्स, एंड इंशाल्लाह you will see that thing. There will be a lot of multiple of unicorns coming out of Pakistan. कैसे हम पहुंच सके वहां पे, उसी के ऊपर बात करते हैं। जैसे नईम जफ़र ने कल बात की थी कि आपको जो है वो जर्नी जो शुरू करनी चाहिए वो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम से होनी चाहिए। अच्छा, मैं उस पर थोड़ा सा एक और व्यू देता हूँ कि मैं बाय द वे आई डू हैव मोर देन 50 पैटेंट्स, US patents, and a little more than 100 patents globally. Most of them, they are owned by MasterCard because MasterCard acquired my company. And the reason I'm mentioning that thing is innovation, creativity is really not necessarily comes from that you must need to have a very high IQ. प्योर साइंसेस में आप कह सकते हैं, फिजिक्स में और मैथ में वगैरह, जो उसमें कह सकते हैं भी मे बी हाई IQ, इट मैटर्स। व्हाट मैटर्स दैट ड्राइव्स इनोवेशन इज योर ऑब्जर्वेशन अराउंड यू, दैट टू आइडेंटिफाई क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और क्या चीज़ें जो है वो फिक्स की जा सकती हैं। अगर आप ये आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, डजेंट मैटर। जब आप ये आइडेंटिफाई करने शुरू कर दें, जो कि आप करते भी होंगे, लेकिन उसको फिर आपने देखना है कि भी इसको कैसे जो है इसको अब जो भी प्रॉब्लम है, जो भी पेन है, उसको कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। या कोई चीज़ आइडिया है उस ये जो आप समझते हैं कि उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ये दूसरा तो पहले आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम या एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी जो बेहतर हो सकती है। दूसरा फिर ये कि कैसे उसको अचीव किया जा सकता है अरे टेक्निकली या मेरा बैग दो लॉजिस्टिक। बेटा। देख मैं ही पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, बंद कर दो। और तीसरा जो है बहुत इम्पोर्टेंट, अब आपने वो ला दो, प्रॉब्लम बैग दो, भी मेरा आइडेंटिफाई पकड़ कर दो। ली, आपको आया बैग कि यार निकालो। ये चीज़ बेहतर कर सकते हैं हम ऐसे बेहतर कर सकते हैं। तीसरा तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, देन यू टेक एक्शन, कि भी आप उसको फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो कि भी वो सोल्यूशन कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ऑब्जर्व करना प्रॉब्लम को, या ऑब्जर्व करना अपॉर्चुनिटी जो बेहतर तरीके से की जा सकती है। दूसरा ये है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और कैसे उसको स्केलेबल बनाया जा सकता है, उसके ऊपर भी आऊँगा मैं। और तीसरा जो है वो आपने एक्शन लेना है। अगर आपने अच्छा आइडियाज़ है, अच्छी सोच, सोल्यूशन भी सोचा, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो वहीं पर रहेगा, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं बन सकेगी। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये तीन चीज़ें जो हैं हर शख्स जो है वो इसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ माइंडसेट की बात है। आपके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए, एक ऑब्जर्विंग एंड कोशिश होनी चाहिए कि भी आप लगातार देखते रहें अपने अराउंड, चाहे वो आप जैसे बताया कि प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में या पैशन में। कि भी ये ना, अगर आप देखते हैं कि भी ये ना लोगों बहुत सारे लोग हैं आपके अपने शहर के लोग हैं या अपने मुल्क के लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, आप वो आइडेंटिफाई करते हैं उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो सब चीज़ें उसको रियल बनाना और उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये मैं बात कहूँगा, और यही जो है वो आपको इनोवेटिव बनाता है। इनोवेशन का मतलब वो यही है कि भी आपको कोई चीज़ नए तरीके से करना, ठीक है ना, और ऐसे नए तरीके से करना जो कि लोग शायद सोचा भी हो लेकिन कभी इम्प्लीमेंट ना कर पाए हों। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है, उसको आप इंटरनेट चैट GPT के ज़रिए आप देख सकते हैं कि भी जो आप सोच रहे हो उसको वो कितना कहीं और इम्प्लीमेंट हुआ हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप उसको लेके चल सकते हो। तो ये बहुत आसान हो गया है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसके पॉसिबल सोल्यूशन जो आप सोच सकते हो, और उसको इम्प्लीमेंट करना, एक्शन लेना, और फिर उसको डबल चेक करना कि भी ये कोई और तो नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका। जो आपने सोचना है वो यही सोचना है कि भी ये प्रॉब्लम जो अगर आप शुरू हमेशा पाकिस्तान से करेंगे, पाकिस्तान में बेस है उसको सॉल्व करने की, लेकिन उसको ग्लोबली लेकर आना है। तो ये आइडिया जो है यूनिक होना चाहिए और उसको ग्लोबल बनाने के लिए, और उससे ग्लोबली यूनिक होगा तो वो आपकी जो स्टार्टअप जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब होगी। तो ये चीज़ जो एक और इसमें जो मैटर करता है वो जो सोल्यूशन आप सोचते हैं उसको स्केलेबल होना बहुत ज़रूरी है। अब फर्ज करें कि आपने सोचा कि आइडिया के भी ये ना इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन वो जो आप सोच रहे हैं इम्प्लीमेंट करें वो बहुत एक्सपेंसिव होगा या बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा।
तो फिर वो स्केलेबल नहीं होगा। तो ये जो सोल्यूशन आपने सोचा है उसको स्केलेबल होना बहुत ज़रूरी है, कि वो अफोर्डेबल होगा कि भी नहीं, कि वो इजीली अडाप्टेबल होगा कि नहीं, ये चीज़ें, और कितनी आसानी से उसको जो है वो आ, जो यूज़र बेस है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और ये अफोर्डेबिलिटी और इजी टू अडाप्टेबिलिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस पे आ जाएं कि जो आज का एरा है वो क्यों आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, वो इसकी वजह से कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो शुरू हो चुकी थी almost 10 years ago, but now over last 3 years because of generative AI की वजह से जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। क्योंकि अब AI उसको बहुत ज़्यादा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की एफिशिएंसी जो है उसको बहुत ज़्यादा आगे ले गया है। उसको बहुत ज़्यादा जो है वो उसने शार्पर बना दिया है, उसने क्रिएटिव बना दिया है, उसने बेनिफिट्स उसके बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो उसकी वजह से जो ROI जो बढ़ा है जनरेटिव AI की वजह से, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। और वो ना सिर्फ US में बल्कि ग्लोबली जो है वो बड़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंट, वही अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे भी मिलेगी। ये एरा जो है वो देखें, मैंने एरा देखा था जब इंटरनेट आया था, उसको बेनिफिट किया मैंने। जब मोबाइल आया उसको बेनिफिट किया। और देखें, इंटरनेट आने की वजह से अमेज़ॉन जैसी रिटेलर्स आए, मोबाइल आने की वजह से व्हाट्सएप है, और बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं थी, वो पॉसिबल हुई। जब AI आने की वजह से और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली हैं, उसका सोल्यूशन बनाए। कुछ लोग, आप लोग जो हैं, वो आइडेंटिफाई करेंगे और सोल्यूशन बनाएंगे आप। And any one of you can do it if you follow that, what I said, observing what are the areas can be improved, what are the processes can be improved in your view. दूसरा, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तीसरा, आप एक्शन लेते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं बार बार रिपीट करूंगा, यही 3 चीज़ें आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। और फिर जो इम्प्लीमेंट करना है उसको हाईली स्केलेबल बनाना है आपने। ठीक है। अच्छा, अब इस पे ले आते हैं कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी कोशिश है कभी पाकिस्तान में लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन तमाम एरिया में भी हो। तो उसमें एक और बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई भी एरिया में जाते हैं तो आप एज ए स्टूडेंट या फैकल्टी जो है, यू मे नॉट हैव इंफॉर्मेशन और डोमेन नॉलेज आपके पास ना हो शायद हर चीज़ की। अब जैसा ट्रकिंग है, फॉर एग्जांपल, ट्रकिंग में काफ़ी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। कुछ स्टार्टअप्स हैं, दे आर वेल फंडेड एज वेल। अब ट्रकिंग में जो है, अगर आपसे कोई ताल्लुक नहीं है ट्रक सिस्टम से या ट्रांसपोर्टेशन से, और आप समझते हैं कि इसको बेहतर बनाया जा सकता है, तो आपके पास डोमेन नॉलेज नहीं है। तो इसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि भी आप जो है वो आपके अंदर पैशन है कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि कोई आप कोई लगे जो है, या कोई ना प्रोडक्ट आपको सही टाइम पे नहीं मिली, या मिली गलत एड्रेस पे पहुंच गई, बड़े अरसे बाद मिली, वगैरह वगैरह जो भी है, जो इश्यूज हैं मुख्तलिफ टाइप के, उनको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डोमेन नॉलेज को गेन करने के लिए यू हैव टू कोलैबोरेट। तो उसमें कोलैबोरेशन जो है वो इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ जो है वो कोलैबोरेशन होनी जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये ट्रकिंग के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर ऐसे आप जो बिजनेसेस हैं जो ट्रकिंग में अरसा दराज से हैं, जो समझते हैं प्रॉब्लम्स को, जो समझते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस को, उसके ट्रकिंग के लिहाज से, उसके हिसाब से आप उनको इंगेज करेंगे और उनके साथ गेन करेंगे डोमेन नॉलेज, और वर्किंग टुगेदर एज ए टीम वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रकिंग तो एक एग्जांपल है, तो दैट कुड अप्लाई टू एनी इंडस्ट्री। तो ये इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन जो है ना, जो एग्जांपल मैंने दी है, ये इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन हमें बढ़ानी है बिटवीन हमारी इंडस्ट्रीज और हमारी इंस्टीट्यूशंस है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ के दरमियान में कोलैबोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी चाहिए हमें। जैसे भी यूनिवर्सिटी जिस एरिया में भी जोग्राफी में लोकेट हैं, वो रीच आउट करें अपने इंडस्ट्री लीडर्स को जो उनके अपने शहर में हैं, जो करीबी। ज़ाहिर है अगर आप कोलैबोरेट कर सकते हैं विद इन सेम सिटी तो ज़्यादा इजी है। अगर वो आपके शहर में नहीं है, लेकिन अब ऑनलाइन के ज़रिए भी बहुत आसान है कोलैबोरेट होना। तो ये कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि भी कोई भी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं,
अगर आप उसको वैलिडेट नहीं करते कि जिसने उसको यूज़ करना है, जिस इंडस्ट्री प्लेयर्स ने या जिस यूज़र बेस ने या कंज्यूम ने यूज़ करना है, अगर आप उससे वैलिडेट नहीं करते कि वो जो आप सोच रहे हो वैल्यू, क्या वो ही वैल्यू है जो आपका इंटेंडेड यूज़र है। अगर आपने उसको नहीं कोलैबोरेट किया और वैलिडेट किया, तो आपके ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस, 90% से भी ज़्यादा चांसेस हैं आप ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो शायद वो आपको सक्सेसफुल ना बना सके, क्योंकि उसके लिए वैल्यू नहीं है कोई यूज़र के ज़मान। इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि यूज़र जो है वो पे करने के लिए तैयार हो। ये हमेशा याद रखिए। कभी भी कोई सोल्यूशन आप सोचें, प्रोडक्ट बनाना चाहें, पहला ख्याल आपके जहन में यही आना चाहिए, जो मैं प्रोडक्ट सोच रहा हूँ, वही वजह से जो आपने सोचा था कि किसको इम्प्रूव कर सकते हैं बात को, या कोई प्रॉब्लम फिक्स करते हैं, उसका सोल्यूशन आपने निकाला है, जो सोल्यूशन तरीका निकाला है वो अगर क्रिएट वैल्यू नहीं कर रहा जो इंटेंडेड आपके कस्टमर हो, आपने वैलिडेट नहीं किया और वो पैसे देने को तैयार नहीं है उसके लिए, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल होगी। तो इस वजह से जो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, चाहे वेराफोन में और वीवोटेक जो मेरी सेकंड मेरी अपनी स्टार्टअप थी उसमें, वो यही था कि हम हमेशा जो है जब आइडियाज़ आया कि भाई ये जो करना है, और उसको फिर हम इंडस्ट्री प्लेयर्स के पास जाते थे। जैसे मैंने जो वीवोटेक में जब मैंने मोबाइल पेमेंट्स के ऊपर काम किया, पहला काम मैंने ये किया था कि अपना जो सोल्यूशन अप्रोच है उसको मैं वीज़ा के पास लेकर गया, मास्टर कार्ड के पास लेके गया, अमेरिकन एक्सप्रेस के पास लेके गया। इंटरेस्टिंगली वीज़ा सेड नो। अच्छा, मैं ठीक है कि भी वीज़ा सेड नो, पहली मीटिंग वीज़ा ही की थी, तो मैं ये सोच सकता था ठीक है भी ना, वो वीज़ा सेड नो तो ये आइडिया अच्छा नहीं है। लेकिन आई बिलीव कि भी आई नीड टू शेयर विद मास्टर कार्ड एंड अमेरिकन एक्सप्रेस बिकॉज दीज वर द थ्री मेन प्लेयर्स। जब मास्टर कार्ड के पास लेके गया और अमेरिकन के पास, दे लव दैट आइडिया and they wanted to move forward. That validated, though Visa was not on board, but we said, okay, if we can make a MasterCard American Express successful, then Visa will have no choice as well. But however, it was validated. अगर वो तीनों जो है वो इनकार कर देते, then I would have gone back to my design board and come up with a different solution approach. तो लेकिन ऐसा करना ज़रूरी होता है अगर तीनों इनकार कर देते। ऐसे ही आप भी करें कि भी ये ना, जिस इंडस्ट्री में भी आप या किसी भी एरिया में जो आप सोल्यूशन करते हैं, जैसे मेडिसिन में, हेल्थ में अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो, और वही अगर जो सोल्यूशन जो है वो हॉस्पिटल यूज़ कर सकता है या डॉक्टर क्लिनिक को यूज़ कर सकते हैं, तो आपको उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, उनसे वैलिडेट करना चाहिए वो आइडिया उनके लिए रेजोनेट करेगा कि नहीं, और अगर वो पे करने के लिए भी तैयार होंगे कि नहीं। तो ये चीज़ें जो है ना, दोबारा से मैं समराइज़ करूँगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने डिटेल में गया हूँ कि आप, एनी वन ऑफ यू कैन बी इनोवेटिव, जस्ट टर्न ऑन योर ऑब्जर्विंग हैट। आप ऑब्जर्व करें अराउंड यू, किसी भी एरिया में, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप कहते हैं कि यार ये शॉपिंग का एक्सपीरियंस बड़ा डिफिकल्ट है, या पेमेंट्स का एक्सपीरियंस बहुत डिफिकल्ट है, इसको बेहतर होना चाहिए। आप ट्रांसपोर्टेशन लेते हो और ट्रांसपोर्टेशन का जो जिस तरह भी यहाँ पे था, यू वुड रिमेंबर के भी जस्ट 10 साल पहले जो है वो टैक्सी कैब को ढूंढना जो है पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल होता था, और उसी वजह से ही उबर आई, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव होता था बहुत ज़्यादा। और वो उबर ने कैसे सॉल्व किया, जो यहाँ पे इनड्राइव है या क्रीम है, तो ये सॉल्व किया इस तरह का। ऑब्जर्व करना प्रॉब्लम, फिर उसका सोल्यूशन स्केलेबल होना चाहिए सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को वैलिडेट करना होगा आपको, और एक्शन लेना होगा उसको आगे चलाने के लिए। एक्शन से जो बात होती है वो यही है कि लीडरशिप क्या चीज़ है, वो सिर्फ यही है कि आपके जहन में कोई आपका विजन है, आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हो, और फिर आप लीड करते हो। लीड से मुराद है आप एक्शन लेते हो, बनस्बत दूसरे तो नहीं ले रहे होते एक्शन, आप ले रहे होते एक्शन, और उसी लीडरशिप को जो है आप आगे लेके चलते हो, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू वेरी सक्सेसफुल लीडर, अगर आप उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके टर्न इनटू अ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ख़ासतौर पे आप लोग स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल्स भी हैं, तो फर्स्ट आई एनकरेज यू टू फील अनेबल्ड। एनी वन ऑफ यू कैन टर्न इनटू अ multi-billion-dollar company. All you have to do, just follow these simple rules. That's all you have to do. मैं भी लाहौर में पला बड़ा,
I never thought I would be able to accomplish so much, but today, following these simple rules, I see that thing. Anyone can do that thing. You don't have to be rocket science, high IQ level person. All you have to be a discipline. जो मैंने 3-4 चीजें बताई हैं उसको फॉलो करें and you can be very very successful. और by the way, the only difference is 5 साल पहले सिलिकॉन वैली जाना होना जरूरी होता था किसी भी सक्सेसफुल स्टार्टअप को. ये अब चेंज हो चुका है. चाइना में मोर देन 300 यूनिकॉर्न्स है इस वक्त. इंडिया में भी बहुत ज़्यादा यूनिकॉर्न्स है और बहुत सारी कंट्रीज में अब यूनिकॉर्न्स पैदा होने शुरू हो गए. बिकॉज यू कैन बी इन पाकिस्तान, डेवलप द सोल्यूशन हेयर, वैलिडेट विद द डोमेन नॉलेज ओनर्स, जो भी इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उनके साथ चलाएं. जब यहाँ पे वो अडॉप्शन होना शुरू, फिर देन यू गो ग्लोबल. द रीजन आई मेंशन गोइंग ग्लोबल, थिंक ग्लोबली अप फ्रंट, लेकिन आप ओवरनाइट ओशन को बॉयल नहीं कर सकते. यू हैव टू गो इन फेजेस. फेज इज इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन फॉर लोकली इन पाकिस्तान एंड देन टेक इट टू मीना रीजन, मिडिल ईस्ट रीजन, उसके बाद जो यूरोप और उसके बाद अमेरिका. यू गॉट टू थिंक दैट. द रीजन इज पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी छोटी है, क्योंकि अभी छोटी है पाकिस्तान की इकोनॉमी. अगरचे हमारी पॉपुलेशन जो 5th लार्जेस्ट है, लेकिन इकोनॉमी छोटी है. इसकी वजह से आपको स्टार्टअप जो इवेंचुअली जो है ना वो ग्लोबल बनाना होगा. तो आपका आइडिया, आपका सोल्यूशन अप्रोच वो यूनिक होना चाहिए ग्लोबली, एंड दैट वुड टर्न इनटू मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी एज वेल. नंबर 2, वक्त के साथ जो है वो जैसे ही हमारी मिडिल क्लास बढ़ती है और हमारे जो है इकोनॉमी बेहतर होती है, तो उसके बाद तो वो सस्टेन लोकल कंपनीज भी कर सकती. ऐसे ही चाइना में हुआ, ऐसे ही अब इंडिया में हो रहा है, ऐसे ही पाकिस्तान में होगा इंशाल्लाह ताला. एंड यू गाइस गोना टेक इट टू देयर. With that, I'm going to end here. Thank you very much.